नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इलेक्ट्रोथेरेपी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व यानी कि एसडी कर्व के बारे में। एसडी कर्व के बारे में भी आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होगा, बहुत सारे डाउट होंगे। आप इस वीडियो को आज अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये टॉपिक को आज मैं बहुत सिंप्लीफाई और बहुत ही सरल आप लोगों के लिए बनाऊँगा मैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व जो है वो स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन के बीच में जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं उसको हम स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व कहते हैं। और ये इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है हमारे मसल्स जो है वो इसमें कोई नर्व इंजरी हो जाता है, कोई भी फ्रैक्चर के बाद पेरिफेरल नर्व इंजरी हो जाता है या फिर कोई भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बीमारी है, तो उस पर्टिकुलर मसल्स में, उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप में पार्शियल इनर्वेशन है या फिर पूरी तरह से डिनर्वेशन है या फिर वो पूरी तरह से नॉर्मल है, इसको पता करने का ये सबसे सिंपल तरीका है। इसको हम कैसे करेंगे, इस सारे प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर मशीन चाहिए। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर के बारे में पहले ही मैंने बात कर चुका हूँ, आप ऊपर आई बटन में जाकर के आप उसको देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक। और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के साथ साथ आपको जब भी कोई इंजरी होता है, नर्व इंजरी होता है, उसके 20 या 21 दिन के बाद ही आप स्ट्रेंथ ड्यूरेशन को आप फॉलो करेंगे कि 20-21 दिन में नर्व को इम्प्रूवमेंट होने में या फिर नर्व रीजनरेशन होने में टाइम लगता है। तो स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व को मेज़र करने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स को आपको फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करेंगे तो आपको हमेशा हर बार वही जगह में, वही पर्टिकुलर पॉइंट में आपको इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करना होगा। और जब भी आप स्टिमुलेशन लेंगे तो आपका जो फ्लिकर, एक मिनिमल स्टिमुलेशन जो होता है, आप उसको ही मसल कॉन्ट्रैक्शन के रूप में कहेंगे। उस कॉन्ट्रैक्शन को आप ऑब्जर्व करेंगे और उसी के बेसिस पे आप अपना रीडिंग लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर है और एक तरफ गैल्वानिक है और एक तरफ फैराडिक करंट है। और हम इस स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व के लिए हम गैल्वानिक करंट का इस्तेमाल करेंगे। इस तरफ आप देख सकते हैं और ये जो नॉब दिख रहा है ये है ड्यूरेशन का नॉब। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 0.01, 0.3 इस तरह से ड्यूरेशन है, एक ग्रेडेशन है अप टू 300। लेकिन हम लोग अपने ग्राफ के लिए, अपने स्टडी के लिए 100 मिली सेकेंड्स का ड्यूरेशन तक हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये ड्यूरेशंस को हम अपने इस ग्राफ में हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है 0.01, फिर 0.03, फिर 0.1, फिर 0.3, फिर 1, फिर 3, फिर 10, फिर 30, फिर 100। ये जो ड्यूरेशन है ये मिली सेकेंड्स में है, ठीक है। तो हम हर दिन एक एक नए ड्यूरेशंस में हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। तो हम सबसे पहले सबसे कम ड्यूरेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर ड्यूरेशन को धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे और हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हम कितना इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं और किस स्ट्रेंथ में वो मसल, जो मैंने आपको पहले बोला कि विजिबल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो फ्लिकर मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मिनिमल मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो किस इंटेंसिटी में वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसी को हम नोट करेंगे। तो हम एक एग्जांपल को लेते हैं कि मान लीजिए सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर है और सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर की वजह से रेडियल नर्व का इंजरी हो गया है। तो रेडियल नर्व इंजरी से क्या होता है कि रिस्ट ड्रॉप होता है, आप जानते हैं रिस्ट ड्रॉप होता है। तो रिस्ट ड्रॉप में इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट एक यहाँ पे होगा, कॉमन रीजन ऑफ द रिस्ट एक्सटेंसर्स, और एक दूसरा इलेक्ट्रोड आपका होगा यहाँ पे। आपका पैसिव इलेक्ट्रोड, रेड इलेक्ट्रोड यहाँ पे होगा और एक्टिव इलेक्ट्रोड आपका समवेयर ओवर हियर होगा। उसके बाद हम ड्यूरेशन को 0.01 में सेट करेंगे और फिर हम धीरे धीरे स्ट्रेंथ इंटेंसिटी को हम बढ़ाएंगे। तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी में हमें वो मिनिमल कॉन्ट्रैक्शन हमको वो दिखाई देगा। तो उस कॉन्ट्रैक्शन को अगर हम उस दिन हम उसको नोट कर लेंगे,
ठीक है, 0.1 इस तरफ हो, इसको हम नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे फिर से हम उसी पर्टिकुलर पॉइंट में हम इलेक्ट्रोड को प्लेस करेंगे और इस बार हम ड्यूरेशन को 0.03 में हम सेट करेंगे। ठीक है, फिर हम उसके इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे और किस पर्टिकुलर इंटेंसिटी में हमें वो मसल स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम फिर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम हर एक ड्यूरेशन में टिल 100 मिलीसेकंड का ड्यूरेशन तक हम स्ट्रेंथ को हम मेज़र करेंगे और उसको हम नोट डाउन करते रहेंगे और लास्ट में हम उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ बना है, ये जो ग्राफ फॉर्मेशन है, ये नॉर्मल इनर्वेटेड मसल है जिसमें पूरी तरह से नर्व सप्लाई इंटैक्ट है या फिर नर्व सप्लाई रीजनरेट हो चुका है। तो इसमें देखिए स्ट्रेंथ जो है मिली एम्पियर के इसमें है और ड्यूरेशन में मिली सेकंड में है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, कम ड्यूरेशन में हमें ज़्यादा इंटेंसिटी का ज़रूरत पड़ता है, फिर जैसे जैसे हम ड्यूरेशन को बढ़ाते जाते हैं फिर इंटेंसिटी कम देना पड़ता है। तो यही ग्राफ अगर कोई डीनर्वेटेड मसल्स है यानी कि उसमें पूरी तरह से नर्व सप्लाई पूरी तरह से इंज्योर्ड है या पूरी तरह से कट हो चुका है, तो उसमें किस तरह से ग्राफ बनेगा इसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से डीनर्वेटेड मसल है। हम उसी एग्जांपल में वापस जाते हैं कि सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर है और नर्व पूरी तरह से इंज्योर्ड हो चुका है, पूरी तरह से वहाँ पे नर्व सप्लाई जो है वो रिस्ट एक्सटर्नल मसल्स में पूरी तरह से कट हो गया है। तो उस केस में इस तरह से कर्व बनेगा। तो इसको हम, उसका मीनिंग क्या है, देखिए कि कम ड्यूरेशन में हम जितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लें हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन उस मसल्स में, पर्टिकुलर मसल्स में नहीं मिल रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से डिनर्वेटेड है। फिर जैसे जैसे हम ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन हमें मिलेगा काफ़ी ड्यूरेशन को बढ़ाने के बाद, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने पर ही हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। फिर जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो हमें कॉन्ट्रैक्शंस मिलेगा कम इंटेंसिटी में। तो डिनर्वेटेड मसल्स में इस टाइप का आपको ग्राफ दिखेगा जिसमें ये जो गैप है काफ़ी गैप रहेगा। ठीक है, हम लोग का इनर्वेटेड मसल में देखिए वो पहले से ही वो पहला जो ड्यूरेशन है वहीं से ग्राफ स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करने के लिए आपको दिखा दूं तो इनर्वेटेड मसल का ग्राफ लगभग कुछ इस तरह से था। ठीक है, यानी कि कम ड्यूरेशन में भी स्टिमुलेशन प्रोड्यूस हुआ था बट स्ट्रेंथ ज़्यादा था। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ड्यूरेशन को बढ़ाते गए, तो हमें और भी स्टिमुलेशंस मिलने लगा मसल्स में। तो कई बार क्या होता है कि नर्व इंजरी पार्शियल रहता है या फिर उसको हम पार्शियल इनर्वेटेड मसल्स कहेंगे। तो पार्शियल इनर्वेटेड मसल्स में कैसा ग्राफ होता है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्शियली इनर्वेटेड मसल में ये होता है कि मसल्स के कुछ फाइबर्स में नर्व सप्लाई तो है बट कुछ फाइबर्स में नर्व सप्लाई पूरी तरह से डैमेज है। तो इसमें किस टाइप का कर्व बनेगा वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो जिस मसल फाइबर्स में थोड़ा बहुत भी नर्व सप्लाई बचा है वो मिनिमल ड्यूरेशन में भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे हम ड्यूरेशन को बढ़ाते जाएंगे वो स्ट्रेंथ कम होता जाएगा और हमको कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहाँ पे डिनर्वेटेड और इनर्वेटेड दोनों मसल्स में उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमें कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। तो वहाँ पे फिर कर्व इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ इनर्वेटेड मसल्स में है। ये जो पर्टिकुलर कर्व है ये दोनों इनर्वेटेड और डिनर्वेटेड मसल्स दोनों मिल करके इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं वैसे इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, यानी कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन में, दोनों डिनर्वेटेड और इनर्वेटेड दोनों मसल्स ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, इसको हम लोग किंक बोलते हैं। ठीक है, ठीक, ये किंक है। तो ये किंक का एक सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मान लीजिए
दूसरा रेड पेन से मैं दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए वो पार्शियली इनर्वेटेड मसल है बट उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है, यानी कि 70% मसल फाइबर में इनर्वेशन आ चुका है, यानी कि नर्व सप्लाई हो चुका है, तो उस केस में किंक का जो पोजीशन है थोड़ा सा इस तरफ रहेगा। उस केस में कर्व कुछ इस टाइप से रहेगा, ठीक है, यानी कि किंक थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो गया। अगर मान लीजिए मैक्सिमम फाइबर्स में डिनर्वेटेड है, यानी कि नर्व इंजरी 70% फाइबर्स में अभी भी कोई नर्व सप्लाई नहीं है, केवल 30% मसल फाइबर्स में नर्व सप्लाई है, तो ये किंक जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो है लगभग इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये पार्शियल इनर्वेटेड का ग्राफ था में, तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं। तो इसमें दो और टर्म है, रियोबेस एंड क्रोनैक्सी, ठीक है, इसको हम समझते हैं। रियोबेस एक्चुअली एक वो इंटेंसिटी है, रियोबेस इज़ एन इंटेंसिटी एंड क्रोनैक्सी इज़ एन ड्यूरेशन। तो व्हाट इज़ रियोबेस? रियोबेस मतलब मिनिमल इंटेंसिटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये मिनिमल इंटेंसिटी है विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज रियोबेस, ठीक है। आप ग्राफ के अनुसार देख सकते हैं, ये जो है यही मिनिमल स्ट्रेंथ है जिसका ड्यूरेशन अनलिमिटेड है। हम ड्यूरेशन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ड्यूरेशन अनलिमिटेड है। तो रियोबेस इज़ द मिनिमल इंटेंसिटी ऑफ इम्पल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन टेकिंग द ड्यूरेशन एज इन्फिनाइट, ठीक है। अब क्या है कि अब दूसरा है क्रोनैक्सी। अब क्रोनैक्सी क्या है, रियोबेस का जो इंटेंसिटी है उसका डबल हम कर दें, ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक लाइन बना दें, ठीक है। तो ये जिस ड्यूरेशन में फॉल होता है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को हम क्रोनैक्सी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको वर्ड्स में बोलें तो क्रोनैक्सी इज़ द ड्यूरेशन एट विच डबल द रियोबेस कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड। तो ये है क्रोनैक्सी। तो क्रोनैक्सी इज द ड्यूरेशन ऑफ द मिनिमल इम्पल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन एट डबल द इंटेंसिटी ऑफ रियोबेस। रियोबेस का जो इंटेंसिटी है उसका डबल अगर हम इंटेंसिटी दें, उस इंटेंसिटी में एक मिनिमल कॉन्ट्रैक्शन जब प्रोड्यूस होता है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को हम क्रोनैक्सी कहते हैं। तो दोस्तों मसल स्टिमुलेटर के ऊपर मैंने पहले से भी वीडियो बनाया है, आप यहाँ जा कर के देख सकते हैं। और फैराडिक करंट, गैल्वेनिक करंट को मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ छूट गया है, कुछ बच गया है तो आप कमेंट करें, मैं उसको अगले वीडियो में ज़रूर करेक्ट करूँगा या फिर कमेंट्स में मैं क्लैरिफाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।